मंडियों के अंदर गेहूं के डेयरी नहीं पहाड़ बने हुए हैं। आपके सामने है, प्रधान जी दुकान के आगे ही देख लो आप, 20 फुट ऊंचा गेहूं का ढेर लगा हुआ है। पूरी अनाज मंडी गेहूं से भरी हुई है। लगभग 60 लाख मैट्रिक टन गेहूं आ चुकी है। उठान ना के बराबर है। उठान ना होने के कारण किसान व आड़ती दोनों को बड़ी भारी दिक्कत आ रही है। पिछले कई दिनों से बारिश होने के कारण सरसों गेहूं मंडियों में खराब हुई, क्योंकि खुले के अंदर आपके सामने पड़ा है। मंडियों के बाहर भी गेहूं पड़ा है, खेतों में गेहूं पड़ा है, जिसके कारण गेहूं भी खराब हुई, सरसों भी खराब हुई। और मौसम विभाग आपके सामने बोल रहे हैं 26 में 27 2 दिन हरियाणा में भारी बारिश आने की आशंका मौसम विभाग द्वारा दिखाई गई है। अगर 2 दिन और बारिश आ गई तो आपके सामने है, ये गेहूं भी खराब होगी और जो काफी मंडियों में सरसों पड़ी है वो भी खराब होगी। और किसान पहले ही नुकसान में है और आड़ती ने खरीदनी, आड़ती नुकसान के अंदर। तो मेरी सरकार से अपील है कि सरकार तुरंत प्रभाव से जो उठान गेहूं का है वो तुरंत प्रभाव से उठान करे। यहाँ तक सरकार ने 72 घंटे के अंदर गेहूं का उठान, खरीद, भुगतान करने का दावा जो किया है वो पूरी तरह से फेल है। आपके सामने चेक कर लीजिए। 1 अप्रैल से गेहूं की सरकारी खरीद मंडियों में शुरू हुई, आज 25 तारीख हो गई, अब तक आपके सामने उठान नहीं हुआ। ये सरकार क्या चाहती है? सरकार चाहती है सरकारी मंडियां बंद हो जाए, प्राइवेट मंडियां जो है, प्राइवेट मंडियां चालू हो ताकि बड़े बड़े घरानों को इसका लाभ मिले। सरकार चाहती है अनाज के व्यापार, सब्जी फल के व्यापार के ऊपर जहां तक है बड़े बड़े घराने का कब्जा कराना चाहती है। इसलिए आपके सामने हमारी गेहूं के ऊपर 10 रुपए 99 पैसे आड़त कम कर दी, धान पर 9 रुपए 19 पैसे आड़त कम कर दी। और इसके साथ साथ जहां सरसों है, नरमा है, बाजरा है, मूंग है, सूरजमुखी है, उस पर सीधी सरकारी खरीद करेगी, किसान को, आड़तियों को आड़त नहीं मिलेगी। जहां तक किसान और आड़तियों का चोली दामन का साथ है। और जहां तक आपके सामने है किस प्रकार आज आड़तियों को आड़त नहीं मिल रही, किसान को फसल के दाम पूरे नहीं मिल रहे, पलेदारों को मजदूरी नहीं मिलती, जिसके कारण आज किसान और आड़ती विशेष तौर पर काफी दुखी है। सरकार कहती है कि व्यापार में धोखे माध्यम से लाखों लोगों को रोजगार दे। कहाँ है रोजगार? ग्राम स्तर के ऊपर छोटे छोटे उद्योग हुआ करते, सारे बंद हो गए, 80% बंद हो गए। नमकीन की फैक्ट्रियां थी, कूलर की थी, पंखे की थी, साबुन की, तेल की, दीवार की, पलंग की, कूलर की, कितनी फैक्ट्रियां हुआ करती। हैंडलूम की सामान बनता, कहाँ है आजकल? गांवों के अंदर महिलाओं को, मेरी माता का, बहन को, युवा को रोजगार मिलता, कहाँ है? तो ये बड़ा भारी चिंता का विषय है। सरकार को चाहिए खोखली बातें ना करे। मैं देख रहा हूँ अभी तो कोई सांसद का कैंडिडेट मंडियों में जा रहा है, कभी मुख्यमंत्री जी डेयरी में हाथ मार रहे। डेयरी में हाथ मारने को नहीं होता, जो माल पड़ा है, डेयरी पड़ी है, उसे ठाणे का आदेश दीजिए। स्पेशल शिफ्ट लगनी चाहिए ताकि मंडिया के अंदर जो गेहूं पड़ी है वो तुरंत प्रभाव से उठे। ना तो इनको उठाने की व्यवस्था, ना एफसीआई गोदाम है, बेरा उसके गोदाम है, उनमें लगाने की इनके पास व्यवस्था है, ना इनके पास पूरी लेबर है। मंडियों में मूलभूत सुविधा नहीं है, तो बड़ी भारी दिक्कत है। जब सरकार ने जब गेहूं की परचेज शुरू हुई, सरसों की परचेज शुरू हुई, उससे पहले मूलभूत सुविधा की व्यवस्था करनी चाहिए, गाड़ियों की व्यवस्था होनी चाहिए। जो ट्रांसपोर्टर थे, ट्रांसपोर्टर के चूड़ी करानी थी। भाई द्रुतापूर्ति माल आपने उठाना होगा, जो माल की लिफ्टिंग में देरी होगी तो आपके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, ये जरूरी था।
उन्होंने कुछ कार्रवाई करी नहीं। ठेकेदार जो है मलाई खाने के लिए तंग करते हैं, गोदाम के अंदर माल उतारने के लिए भी सामान चाहिए, मुंह देखे लाला कि मैं देखे जाएगा, उठाने करेगा, गाड़ी वाला भी ठेकेदार भी मुंह ताकता रहता है कि मैं मुठ्ठा मुंह करवा हुआ कि मैं चमंडी ठंडी मिलेगी। ये दिखते आज पूरे हरियाणा के अंदर आ रही है। जो सरकारी खरीद हो उसका जीएसटी जो 5% होता है वो आड़तियों से ना बुलवाए, उसका कोई मतलब नहीं। आड़ती को 1% 1.25% कमीशन मिलता है, 2.5% मिलता था है? उसके बावजूद 5% आप जीएसटी बना लोगे, फिर रिफंड के लिए चक्कर काटे जाओ। ये गलत नियम है। जो भी सरसों की परचेज होती है आड़ती को लेने देना होता ही नहीं, वो तो एक बिलिंग माध्यम है। तो 5% जो जीएसटी बनाने का सिस्टम है सरकारी एजेंसी से ही लिया जाए और उन्हीं को ही सिस्टम बनाया, आड़तियों बीच में से निकालने का जो वो काम सरकार को करना चाहिए। ये जरूरी है। मंडियों की व्यवस्था के लिए सुचारू रूप से सरकार को कदम उठाने की जरूरत है और भविष्य के अंदर ऐसी तकलीफ ना आए, ये जरूरी है। और एक बात घटती की है, गेहूं घटती के नाम पर आड़तियों को तंग करते हैं, आड़ती के पैसे काटते हैं। जब गेहूं सरकार की एजेंसी ने खरीद ली, गेहूं बन गई सरकारी एजेंसियों की, सरसों बन गई सरकारी एजेंसी की। अगर कोई घटती आती है, घटती के पहले या तो सरकारी खरीद एजेंसी से काटा जाए या जो लेट हुआ है ठेकेदार ने लिफ्टिंग लेट की है, ठेकेदार से जो इसकी रिकवरी की जाए, ना कि आड़ती से की जाए। ये जरूरी है। इसमें मतलब वेट के हिसाब से बारदाना का वेट तो है कम, ज्यादा जी, कागजों में ज्यादा है, वैसे कम है। हमारे उसमें नुकसान है। एक क्विंटल 300-400 ग्राम का कट्टे में फर्क है। आप चेक कर सकते हो, सरकारी कट्टा ले लो, उसके नोम देख लो। ये बड़ी भारी दिक्कत है। एक नई बात और कई मंडियों में आई है, ये वेयर हाउस का काटा और जो उसका काटा है जो एफर्ड का, उसके काटे के तोल में फर्क है। एक क्विंटल 200 ग्राम का तोल का फर्क उकराने के अंदर भी आया है। मैं भी चेक करके आया हूँ, वहां मैंने काफी धमकाया भी है। तो सरकार को चाहिए जो काटे के नाम पर, तोल के नाम पर बेईमानी सरकारी अधिकारियों ने कर रखी है, जो कट्टे के नाम की लूट मार है, वो सरकार चेक करके और जो भी तोल के अंदर गड़बड़ की गई है वो पूरी की जाए और जो खिलाफ अधिकारी है उनके